नमस्कार दोस्तों, जॉइंस्टा ग्रुप लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे सबसे अच्छे निवेश के तरीकों की वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए, यानी कि बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस फॉर सैलरीड एम्प्लॉयज। दोस्तों, सैलरीड एम्प्लॉयज या वो कर्मचारी जिनको हर माह या हर महीने एक फिक्स्ड इनकम आती है वेतन के रूप में, उनकी जो निवेश की आवश्यकताएं हैं वो बहुत अलग होती हैं किसी बिजनेस ओनर से या दूसरे लोगों से। ऐसा इसलिए क्योंकि उनके पास हर महीने एक फिक्स्ड इनकम, एक बंधा हुआ पैसा आता है जिससे उनको अपनी ज़िंदगी की ज़रूरतें भी पूरी करनी होती हैं और उन्हीं पैसों में से उनको आगे निवेश करना होता है ताकि रिटायरमेंट के बाद उनके पास एक कॉर्पस यानी कि एक मुश्त रकम रहे जिससे वो अपना जीवन आगे व्यतीत कर सकें। ज़्यादातर जगहों पे आपको ये EPF या एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड के तरह मिलता है, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि ये सिर्फ अकेला ये कॉर्पस काफ़ी नहीं होता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जहाँ पे आप आज इन्वेस्ट कर सकते हैं, आज निवेश कर सकते हैं ताकि आपको आगे फ्यूचर में एक अच्छी रकम रिटर्न के तौर पर मिलती रहे। म्यूचुअल फंड कंपनियां निवेशकों से पैसे उठाती हैं। इस पैसों को वो शेयरों में निवेश करती हैं। इसके बदले म्यूचुअल फंड निवेशकों से चार्ज भी लेते हैं। जो लोग शेयर बाजार में निवेश के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, उनके लिए म्यूचुअल फंड निवेश एक बहुत अच्छा विकल्प है। शेयर्स की तुलना में इसमें रिस्क कम है और रिटर्न अच्छा मिलता है। फिक्स्ड डिपॉजिट बैंकों और गैर बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFCs, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज द्वारा प्रदान किए जाने वाला एक इन्वेस्टमेंट साधन है। इसमें आप बचत सेविंग अकाउंट की तुलना से अधिक ब्याज दर पाने के लिए पैसा डिपॉजिट करते हैं। याद रखें, फिक्स्ड डिपॉजिट में एक निश्चित अवधि के लिए लमसम पैसा डिपॉजिट किया जाता है जो मैच्योरिटी पर इंटरेस्ट के साथ मिलता है। अक्सर FD में जो आप प्रिंसिपल इन्वेस्ट करते हैं यानी कि जो आप रकम इन्वेस्ट करते हैं वो टैक्स फ्री होती है, लेकिन इंटरेस्ट इसमें चार्जेबल रहता है, यानी कि इंटरेस्ट पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखें। पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि PPF सबसे सेफ तरीका माना जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए, सैलरीड एम्प्लॉयज के लिए। इसमें आप टैक्स डिडक्शन के लिए भी एप्लीकेबल रहते हैं। सेक्शन 80C के अंडर आपको रिबेट मिलता है। PPF में एक लॉक इन पीरियड होता है जो कि अक्सर 15 साल का होता है और रिटर्न इसमें 8% तक आपको मिलता है। नेशनल पेंशन स्कीम यानी कि NPS सरकारी रिटायरमेंट सेविंग स्कीम है। इसे केंद्र सरकार ने 2004 में लॉन्च किया था। इसके बाद इस स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए भी खोल दिया गया। इस स्कीम में शामिल होने के बाद रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी NPS का एक हिस्सा निकाल सकते हैं और बाकी रकम रिटायरमेंट के बाद रेगुलर इनकम की तरह एन्युटी की जैसे आप ले सकते हैं। वॉलंटरी प्रोविडेंट फंड यानी कि VPF, जो कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड की तरह ही है, उसी इंटरेस्ट रेट यानी कि 8% पर है। इसको आप अपने प्रोविडेंट फंड के अलावा अपनी इच्छा से इसमें पैसे डाल सकते हैं। सबसे अधिक आप इसमें अपनी पूरी सैलरी यानी कि 100% ऑफ योर बेसिक सैलरी आप इसमें डाल सकते हैं और इसका रिटर्न ले सकते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट यानी कि NSC हम सभी जानते हैं, काफ़ी पुराना इंस्ट्रूमेंट है, काफ़ी टाइम से इन्वेस्टमेंट के लिए अवेलेबल है और काफ़ी समय से लोग इसका फ़ायदा उठाते आ रहे हैं। इसमें भी एक फिक्स टाइम होता है, एक लॉक इन पीरियड होता है 5 साल का और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिलता है 8% तक। NSC में भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, इसीलिए सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए ये एक अच्छी और अट्रैक्टिव स्कीम है शुरू से ही। यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यानी कि ULIP ऐसा स्कीम है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस यानी कि जीवन बीमा और इन्वेस्टमेंट बेनिफिट दोनों साथ में दिया जाता है। एक सिंपल जीवन बीमा पॉलिसी या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की तरह ही होता है, लेकिन यहाँ पे आपको जो मेच्योरिटी पे बेनिफिट होता है वो मेच्योरिटी पे भी मिलता है और साथ ही साथ आपको इसमें डेथ बेनिफिट्स यानी कि मृत्युपरांत जो बेनिफिट होता है वो भी मिलता है।
यूलिप में जो पैसा आप इन्वेस्ट करते हैं वो आगे जाके म्यूचुअल फंड की तरह ही स्टॉक्स, बॉन्ड्स या मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट होता है। इसी वजह से यहाँ पे आपको मैच्योरिटी पे रिटर्न्स अच्छे मिल सकते हैं। धन्यवाद।